अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं वह है हमारे पास फाइलम एनालिडा। अगर हम फाइलम एनालिडा की बात करें तो इन्हें कॉमनली सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि निमाटोडा को जो है राउंड वर्म्स कहा जाता है और जो हमारे पास प्लेटी एलिमेंथस है उन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे इन एनालिड्स के हवाले से कि ये कहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो ये समंदर के पानी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई नेरिस की। फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं जैसे कि लीच है, और उसके अलावा नमी वाली मिट्टी के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं जिस तरह से अर्थवर्म है। उसके अलावा ये हमारे पास फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अर्थवर्म फ्री लिविंग होता है, जबकि इसके अंदर कुछ पैरासाइट भी होते हैं जैसे कि लीच है हमारे पास। लीच कौन सा पैरासाइट है? ये एक्टो पैरासाइट है, यानी कि बॉडी के बाहर से चिपक करके ये ब्लड हमारे में से हासिल कर रहा होता है। अगर हम एनालिट्स की बॉडी की बात करेंगे तो एनालिट्स की अगर ये बॉडी हमारे पास मौजूद है तो ये बीच में से इस तरह से ट्रांसवर्सली जो है टुकड़ों में कटी हुई होती है। एक जैसे ही टुकड़े होते हैं इन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। तो अगर हमारे पास एक ये सेगमेंट मौजूद है, दूसरा ये सेगमेंट मौजूद है, इनके दरमियान में जो वॉल है जो एक दूसरे को अलग अलग कर रही है, इसे सेप्टा कहा जाएगा। हर सेगमेंट के अंदर इनका खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। इनके अंदर नर्वस सिस्टम हर सेगमेंट में अलग है, इस वजह से ये क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं। इनके अंदर जो सेगमेंटेशन पाई जा रही है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जा रहा है। मेटामेरिक का मतलब है कि अगर एक पार्ट मौजूद है, जो पार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से और अंदरूनी बनावट के हिसाब से अगर एक पार्ट ये मौजूद होगा तो दूसरा पार्ट भी उसी तरह का होगा। मतलब कि इसके अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद होंगे, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होंगे, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, तो दूसरे के अंदर भी वही सेम ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो एक जैसे ही ये अरेंजमेंट्स इनके अंदर पाई जा रही होती है। फिर मजीद बात करेंगे, ये जो एनालिट्स होते हैं बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी बीच में से दो हिस्सों में कट सकती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स पाई जाती है। प्रोटोस्टोम होते हैं, यानी कि माउथ पहले डेवलप होता है, और सिलोमेट होते हैं, इनके अंदर सिलोम पाई जाती है। मजीद अगर एनालिट्स के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सारे एनालिट्स के अंदर इस तरह से होता है कि अगर उनकी बॉडी है, उनके ये सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो इन सेगमेंट के वेंट्रल वॉल यानी कि इनके नीचे हिस्से में से कुछ हिस्से जो हैं वो बाहर निकले होते हैं, जो कि काइटिन के बने हुए होते हैं। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकले होते हैं। तो काइटिनस ब्रिसल्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो काइट के बने हुए हैं वो इस तरह से निकले हुए हैं, जिन्हें सीटाई कहा जाता है। ज़्यादातर के अंदर ये मौजूद होते हैं, लीचीज़ के अंदर ये सीटाई एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर भी आपको सीटाई नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ज़्यादा के अंदर ये सीटाई मौजूद होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस होती है ये कवरिंग को सीक्रेट करती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो इनकी बॉडी के ऊपर भी क्यूटिकल मौजूद होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद है, इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, और ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब होगी वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हुई पड़ी होगी। जिस तरह से हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इनके अंदर भी हर सेगमेंट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में तकसीम हुआ पड़ा होगा और हर किसी का अलग अलग काम होगा। पैरासाइटिक एनालिट्स की बात करेंगे, पैरासाइटिक जानदारों के अंदर सिंपलेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूब लाइक मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर के अंदर मेटानेफ्रीडिया मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से जो है ये फुनल शेप के उभरे हुए स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, जिनके साथ में सीलिया जो है वो अटैच हुआ पड़ा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दो आपको ये मेटानेफ्रीडिया नजर आएंगे। तो पेयर की सूरत के अंदर ये मौजूद होते हैं और सीलोम में से जो फ्लूइड होगा उसे ये हासिल करेंगे, और पे एक ओपनिंग मौजूद होगी जिसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाएगा। इस नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से ये यूरिन बना करके वेस्ट को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देंगे। मजीद बात करेंगे तो इनके अंदर जो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा, मतलब कि खून इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। खून ऐसा मौजूद होगा जिसके अंदर हेमोग्लोबिन भी होगा, और ये जो खून इनके अंदर मौजूद होगा वो पूरी बॉडी में नहीं फैला होगा बल्कि इनकी ब्लड वेसल्स में मौजूद रहेगा। उसके अलावा इनके अंदर हार्ट तो मौजूद नहीं होती, लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती है, और ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फिर वो ब्लड को आगे पहुंचा रही होगी। तो इस ब्लड वेसल को जो है सूडो हार्ट कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर हार्ट की सूरत में मौजूद नहीं है। गैसेस एक्सचेंज जो है इनकी स्किन के जैसे हो सकती है, ये मॉइस्ट एरिया में मौजूद है या तो पानी में मौजूद है। अगर ये मिसाल गीली ज़मीन में मौजूद है तो उस गीली ज़मीन में से पानी के ज़रिए से ये जो है अपनी स्किन के ज़रिए से जो है ऑक्सीजन को डिजोल्व कर लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो कि मिसाल के तौर पर शुरुआती सेगमेंट होंगे, जो एंटीरियर सेगमेंट होंगे, वहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियम मौजूद हो सकते हैं, और सेरिब्रल गैंग्लियम में से लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड जो है वो भी निकल रहा होगा, जो कि हर सेगमेंट में जा रहा होगा, और हर सेगमेंट के पास में खुद से भी जो है गैंग्लिया मौजूद होते हैं, जो कि इनकी खुद की मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे, इनमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, केमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा
टेक्टाइल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेशर को या फिर जो है टच को जो है या वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ बैलेंस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो उनको बैलेंस कराने का काम करते हैं। कुछ लाइट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। तो इस तरह से मुख्तलिफ रिसेप्टर्स इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। कुछ एनालिट्स के अंदर हमें आइज़ भी देखने को मिलती हैं, उन आइज़ के अंदर लेंसेज भी मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा इनकी बात करेंगे तो इनके अंदर कुछ हर्मोफेरोडाइट होंगे, मेल फीमेल उनकी सेम बॉडी में मौजूद होगा जिस तरह से अर्थवर्म और लीच के अंदर होगा। और कुछ यूनिसेक्सुअल होंगे यानी कि मेल फीमेल अलग अलग मौजूद होगा, जैसे कि एग्जांपल नेरिस की लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप इनकी 3 किस्मों को देख सकते हैं। अर्थवर्म जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं, लीच को भी आप देख सकते हैं जो कि पानी में मौजूद हो सकते हैं और ये जो है बॉडी से चिपक जाते हैं, फिर मुश्किल से ही निकलते हैं। और उसके अलावा नेरिस जो है जो कि समंदरों में पाए जाने वाला एनालीड है, उसको भी आप देख सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है कि अगर हम एनालीड्स को देखेंगे, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये मौजूद है अर्थवर्म, तो इसके सेगमेंट्स हमें बाहर से ही नज़र आ जाएंगे और ये हमें रिंग के जैसे नज़र आएंगे, छोटी सी रिंग्स के जैसे नज़र आएंगे। तो इसी वजह से इनका नाम एनालीड रखा हुआ है। एनालीड का मतलब ही होता है लिटिल रिंग। होता क्या है कि बॉडी जो है वो अंदर से सुकड़ी हुई होती है, अंदर की तरफ इस तरह से सुकड़ी हुई होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिंग का जैसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर भी आपको इस तरह से रिंग्स नज़र आएंगी। तो ये जो सेगमेंट्स है आपको एनालिड्स में भी नज़र आएंगी और दूसरा आपको अर्थ्रोपोडा के अंदर भी नज़र आएंगी। जो इंसेक्ट्स का आगे ग्रुप जिक्र किया जा रहा है उसमें भी आपको ये सेगमेंट्स नज़र आएंगी। तो आप समझ लें कि पहले ज़्यादा ऐसे थे जिनमें सेगमेंट्स मौजूद नहीं थी, फिर ऐसे ज़्यादा बने हैं जिनके अंदर सेगमेंट्स मौजूद है। यहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन एनालिड्स में से आगे चल करके अर्थ्रोपोड्स जो हैं वो भी डेवलप हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।